बहुत समय पहले की बात है। कहीं दूर एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक पीपल का पेड़ था। वह पीपल का पेड़ बहुत साल पुराना था। उस पीपल के पेड़ को देखकर लगता था कि उसकी उम्र करीब 100 साल हो गई है। जब कोई राहीगर उस जंगल में जाया करता था तो उस पीपल के नीचे रुककर आराम किया करता था। उस पीपल के नीचे काफी ठंड रहा करता था। यह गर्मी के मौसम में राहीगर को खुद की ओर खींच लिया करता था। उस पीपल के पेड़ पर कई चिड़ियां अपने घोंसले में रहा करती थी। एक दिन एक कौवा ने देखा कि कोई शिकारी उस पीपल के पेड़ के पास आ रहा है। कौवा जल्द से पीपल के पेड़ के पास आया और सभी को शिकारी के बारे में बता दिया। कौवा ने कहा, देखो यह किस तरह से हमें अपने जाल में फंसाने के लिए दाना डाल रहा है, पर हमें उस दाने की ओर देखना भी नहीं है। कौवा की जानकारी देने के बाद उस पीपल का कोई पंछी उस दाने की ओर खाने नहीं गया। दोपहर का समय था। आकाश में कबूतर उड़ रहे थे। कबूतरों को दाना तो दिख रहा था, लेकिन शिकारी का जाल नहीं दिख रहा था। सारे कबूतर जाल में फंस गए। सभी कबूतर रोने लगे। कबूतर का राजा बोला, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला। हमें एक साथ उड़ना चाहिए। हम सब एक साथ उड़कर इस जाल को उड़ा ले जा सकते हैं। राजा की इस बात को मानकर सारे कबूतर एक साथ उड़े। एक साथ उड़ने के कारण वह कबूतर जाल लेकर आकाश में उड़ गई। शिकारी का शिकार और उसका जाल भी देखते देखते गायब हो गया। इधर आकाश में उड़ने के बाद राजा ने कहा, हम सभी को दक्षिण की ओर चलना चाहिए। दक्षिण की ओर एक चूहा रहता है जो मेरा मित्र है। शायद वह हमारी मदद कर सकता है। राजा की बात मानकर सारे कबूतर दक्षिण की ओर चल दिए। चूहे के घर पहुंचने पर कबूतरों के राजा ने चूहे को बुलाया और कहा, प्यारे मित्र, आज हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम इस जाल को काट सकते हो और हमें आज़ाद कर दो। तो चूहे ने कहा, ठीक है, लेकिन यह सब कैसे हुआ? तो कबूतरों के राजा ने कहा, भूख की आग में हमारी आंख पर पर्दा डाल दिया। हमें भोजन तो दिखता है, लेकिन उस भोजन को देने वाला नहीं दिखता। वह कैसा है, यह नहीं दिखता है। चूहे ने कहा, ठीक कह रहे हो। चूहा जाल को काटना शुरू कर दिया। कुछ समय के अंदर ही चूहे ने सारे कबूतरों को जाल से आज़ाद कर दिया। कबूतरों के राजा ने कहा, मैं तुम्हें किस मुंह से धन्यवाद कहूँ? इस पर चूहे ने कहा, एक मित्र दूसरे मित्र के काम ना आए तो वह मित्र क्या और उसमें मित्रता ही क्या है। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी काम को एक साथ करना चाहिए। एक साथ मिलकर किसी काम को किया जा सकता है। इसलिए
एक साथ मिलकर कोई काम भी करें। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम जल्द ही हाजिर होंगे आपके लिए एक शानदार और कहानी लेकर। तब तक बने रहें हमारे चैनल पर। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।